डिफरेंस बिटवीन फंक्शनल एंड डिविजनल स्ट्रक्चर हो गया। और कुछ है क्या? आई थिंक ये खत्म हो गया था हमारा, है? ठीक है, बाकी अगर हैं आप गो थ्रू कीजिए। तो एक काम कर रहे हैं हम लोग, हम अकाउंट सीख रहे हैं, बिजनेस स्टडीज नहीं कर रहे हैं अभी, ठीक है? वापस ले आता हूं मैं आप लोगों को। हमने अभी आपके साथ इलस्ट्रेशन नंबर 4 किया है, ठीक है? इलस्ट्रेशन 4 कर लिया। इसके अलावा मुझे आप लोगों को ना कुछ इंफॉर्मेशन और देनी है, मतलब कुछ बेसिक चीजें बतानी है, कुछ थ्योरेटिकल पार्ट है, फिर आगे क्वेश्चंस करते हैं। तो देखिए जी, अभी नेक्स्ट आपके साथ जो हम डिस्कस कर रहे हैं, सुनिए क्या डिस्कशन का टॉपिक है हमारा। हमारा टॉपिक आपके पास एक है, आपके पास दो टर्म्स हैं। एक टर्म तो अच्छा, एक डाउट ये भी था, कुणाल आ गया है क्या? कुणाल का डाउट था एक, ले लें अगर वो है तो। कुणाल है, ठीक है। कुणाल का डाउट था ना, रिजर्व एंड सरप्लस क्या होता है? कुणाल? ये सर वो रिजर्व कैपिटल का था। अच्छा, वो रिजर्व कैपिटल का डाउट था तुम्हारा, ठीक है। चलिए, हाँ, तो फिर वो ले ही रहे हैं उसको, अभी टेकअप कर रहे हैं, ठीक है। चलिए, तो इसी डाउट को ही ले रहा हूं फिर मैं, क्योंकि मेरे पास ये नेक्स्ट पॉइंट ही है। देखिए, अभी आप लोगों को एक टर्म समझनी है, डिफरेंस है वैसे तो। एक होता है रिजर्व कैपिटल, एक होता है कैपिटल रिजर्व। दोनों में वर्ड इंटरचेंजेबली यूज्ड हो रहा है, कंफ्यूजन होता है बच्चे को। रिजर्व कैपिटल, इट इज अ रिजर्व, इट इज अ कैपिटल नेचर रिजर्व, ऐसा लिख लो, इट इज अ कैपिटल नेचर रिजर्व, कैपिटल नेचर का रिजर्व है, क्रिएटेड आउट ऑफ कैपिटल प्रॉफिट्स। जो कैपिटल प्रॉफिट्स होते हैं ना, कैपिटल नेचर के प्रॉफिट्स, जैसे एग्जांपल, गेन ऑन सेल ऑफ बिल्डिंग, गेन ऑन सेल ऑफ बिल्डिंग, ठीक है, कैपिटल नेचर का प्रॉफिट है। अब ये गेन ऑन सेल ऑफ बिल्डिंग, आप क्या मानते हैं? कैपिटल नेचर का प्रॉफिट मानते हैं इसको। क्या बात क्लियर है ये? ठीक है जी, आइए, कैपिटल रिजर्व समझ में आया। सर ये रिजर्व कैपिटल क्या होती है? यानी आप इसे क्लियरली क्या कह सकते हैं? प्रॉफिट है। इसका दूसरा नाम क्या दिया जाता है? राइट प्रॉफिट। बट कैसा प्रॉफिट है? कैपिटल नेचर का है। अब ये रिजर्व कैपिटल क्या है? रिजर्व कैपिटल ना आपका पार्ट ऑफ कैपिटल है। पार्ट ऑफ कैपिटल which will be called up by the company at the time of winding up। वाइंडिंग अप यानी क्लोजर, क्लोजर के समय। रिजर्व कैपिटल यानी इमरजेंसी के लिए रखा हुआ है, जैसे आपके बाइक में रिजर्व के लिए होता है ना, इमरजेंसी फ्यूल। रिजर्व पर आपको पता लग जाता है, हाँ भाई इमरजेंसी हो गई, अब तो पेट्रोल डलवा लो, नहीं तो कभी भी खत्म हो सकता है। रिजर्व में वो इंडिकेट करता है आपको उस चीज को।
क्या ये बात क्लियर है आप लोगों को? यस सर। और डिस्कशन करेंगे अभी, ठीक है ना, यहां तक समझ लो केवल अभी। अब देखिए यहाँ रिजर्व कैपिटल जो है वो जनरली किन सिनेरियोज में होती है, तो सुनिए। हमारे पास सेक्शन 65 है कंपनीज एक्ट में। कंपनीज एक्ट है 2013, उसका सेक्शन है 65, ठीक है। तो ये सेक्शन 65 कहता है ओनली एन अनलिमिटेड कंपनी कैन हैव दिस, ठीक है। जो ओनली अनलिमिटेड कंपनी विच इज कन्वर्टिंग, एक अनलिमिटेड कंपनी जो अपने आप को क्या कर रही है, जो कन्वर्ट कर रही है इनटू लिमिटेड कंपनी, वो इसे क्रिएट करती है, ठीक है। वो एक रिजर्व बना लेती है कि भैया ये पैसा हम आपसे बाद में मंगवाएंगे, एक अमाउंट रिजर्व कैपिटल। क्योंकि वैसे तो देखो कंपनी आपकी लायबिलिटी अनलिमिटेड थी, बट आप अनलिमिटेड से अब कह रहे हैं नहीं अब हम लिमिटेड में जाना चाह रहे हैं, ठीक है। तो जब वो कन्वर्ट कर रहे थे तो उन्होंने एक पार्ट को उन्होंने कहा ये हम रिजर्व कैपिटल में लेकर जाएंगे। अगर आप इसे बुक की लैंग्वेज से देखें, मैं आपको और दिखाता हूं इसके बारे में डिटेल, 1 मिनट दीजिएगा। यहां तक का डाउट पूछ सकते हैं आप, अभी तक जो मैंने बताया है आपको। 1 मिनट बस। ये देखिए रिजर्व कैपिटल आपके यहाँ पे क्या कंटेंट दिया हुआ है आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग। सुनिए, कहता है एज पर सेक्शन 65 ओनली एन अनलिमिटेड कंपनी हैविंग ए शेयर कैपिटल while converting into limited company, ठीक है, जिसकी शेयर कैपिटल है और वो कन्वर्जन हो गया है। while मतलब जब उसका कन्वर्जन हो रहा है लिमिटेड कंपनी में, मे हैव ए रिजर्व कैपिटल, उसके पास रिजर्व कैपिटल आ सकती है, ठीक है। इन सच ए केस द कंपनी बाय ए रेजोल्यूशन में, अब उस सिचुएशन में क्या करते हैं वो लोग, सुनिएगा ध्यान से, किस तरीके से रिजर्व कैपिटल क्रिएट होती है। increases the nominal amount of its share capital by increasing the nominal amount of each share of its shares and determine that no part of increased shall be called up except in case of winding up। क्या किया, क्या मतलब इसका समझ नहीं आया सर? सुनिए, लेट्स सपोज कंपनी का शेयर था 10 रुपए का, 10 रुपए का शेयर था। कंपनी ने कहा इस शेयर की वैल्यू हम इसकी फेस वैल्यू 10 से बदल के 15 रुपए कर रहे हैं, जिसमें से 10 तो आप अभी दे दीजिए और जो 5 रुपए बचेंगे ना वो वाइंडिंग अप के समय मंगवाएंगे आपसे। दैट अमाउंट कैन बी कॉल्ड अप ओनली एट द टाइम ऑफ वाइंडिंग अप। चाहे 10 से 15 किया है तो 15 में से हो सकता है 2 रुपए वो बाद में मंगवाए, जो भी क्राइटेरिया रखें, यानी इसको इंक्रीज करके एक तो तरीका ये हो गया कि ये वाइंडिंग अप में मंगवाएंगे। क्योंकि उस समय इमरजेंसी सिचुएशन है, कंपनी बंद हो रही है, कंपनी को पैसे की जरूरत पड़ेगी, हिसाब किताब करना है, डेटर्स से पैसा लेना है, एसेट्स बेचनी है, लायबिलिटीज पे ऑफ करनी है, सेटल करनी है, ठीक है। एक और तरीका है, प्रोवाइड दैट अ स्पेसिफिक पोर्शन ऑफ अनकॉल्ड कैपिटल shall not be called up except in case of winding up। ऐसा भी हो सकता है कि शेयर 10 रुपए का है, इस पर अभी तक कंपनी ने कितना कॉल्ड अप कर रखा था, कॉल्ड अप ₹7, तो अनकॉल्ड कितना हो गया, ₹3। तो इस अनकॉल्ड में से कुछ हिस्सा निकाल ले, वो कहते हैं इस अनकॉल्ड में जो 3 रुपए हैं इसमें से पूरे 3 या 1 या 2 या 3 रुपए जो भी हैं ये हम बाद में मंगवाएंगे, अभी नहीं मंगवाएंगे।
ड्यूरिंग द लाइफ नहीं मंगवाएंगे, जब कंपनी बंद होगी उस समय मंगवाएंगे आपसे। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, कन्वर्जन हो रहा है अनलिमिटेड कंपनी का प्राइवेट कंपनी में, उस समय ये तय करते हैं इस चीज को। ठीक है, चलिए बताइए यहां तक बात समझ, बताइए मुझे ये बात समझ में आई या नहीं आई? दोनों चीजें, रिजर्व कैपिटल और कैपिटल रिजर्व। ध्यान दीजिएगा, ये मंगवाया नहीं है अभी, तो कहीं ऐड नहीं होके दिखेगा, आया ही नहीं अभी पैसा इसका। ऑथोराइज कैपिटल में कहीं दिख रहा होगा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ, कैपिटल रिजर्व होता है तो दिखाई देता है। अगर कैपिटल रिजर्व बनता है, जैसे गेन ऑन सेल ऑफ बिल्डिंग है, तो इसे आप बैलेंस शीट में रिजर्व एंड सरप्लस के अंडर में दिखाते हैं, रिजर्व एंड सरप्लस के अंडर। चलिए जी, बताइए यहां तक डाउट क्वेरी बताइए। मैं वेट कर रहा हूं, बताइए आपके डाउट क्वेरी है यहां पर, अदरवाइज फिर हम आगे चलना चाहेंगे। सर लिमिटेड कंपनी के पास नहीं हो सकता क्या रिजर्व कैपिटल? लिमिटेड कंपनी के पास होगा, तभी तो लिमिट लग रही है, पर ये कब होगा? जब कोई एक अनलिमिटेड कंपनी लिमिटेड में कन्वर्ट हो रही है, उस समय ऐसा तय करते हैं ये। कंपनी तो लिमिटेड ही हो गई वो आज, जब कन्वर्जन हुआ उसका अनलिमिटेड से लिमिटेड में हो गई हो, बट उन्होंने उस समय तय कर लिया इस चीज को, क्योंकि वैसे तो मेंबर्स की लायबिलिटी अनलिमिटेड थी। तो इस सिचुएशन में मेंबर को ऐतराज नहीं होगा कि भाई ऐसे तो कुछ भी देना पड़ सकता था, अच्छा ही है एक लिमिट कर रहे हैं, ठीक है ना, इससे ज्यादा तो नहीं देना पड़ेगा कम से कम, ये बात। बताइए। यस सर, समझ में आ गया। ठीक है, अब कैपिटल रिजर्व के आपके कुछ एग्जांपल्स हैं, और एग्जांपल दूं क्या कैपिटल रिजर्व में, या समझ में आया कैपिटल नेचर के प्रॉफिट? मतलब जो आपका बिजनेस का प्रॉफिट नहीं है, आपके कैपिटल नेचर के प्रॉफिट हो। जैसे एक एग्जांपल है, शेयर्स फॉरफिट कर लिए आपने, शेयर जब्त कर लिए, किसी ने पूरा पैसा नहीं दिया, वो भी कैपिटल नेचर का प्रॉफिट ही है। ठीक है, जैसे हमने शेयर होल्डर को क्या कहा, हमने इश्यू किए उसे शेयर, हमने 10 रुपए का शेयर इश्यू किया, और इस पर पेड अप कितना है? पेड अप है ₹7, और कॉल्ड अप कितना है? कॉल्ड अप है ₹10। यानी हमने कितना मंगवाया? 10, पर शेयर होल्डर ने कितना पे किया है? 7 किया है। हम बोल रहे हैं भाई 3 रुपए और भेजो, पर वो भेज ही नहीं रहा है। अब हमें क्या किया, हमने उस शेयर को फॉरफिट कर लिया, हमने कहा कैंसिल करो इस शेयर को, कैंसिल कर दिया शेयर को। ठीक है, अब कैंसिल करने के बाद जो 7 रुपए दे रखे थे, ये हमने जब्त कर लिए, फॉरफिट कर लिए। आई बात समझ में? ये 7 रुपए हमने क्या किए? जब्त कर लिए, यानी कि फॉरफिट कर लिए। ठीक है, अब ये जो 7 रुपए फॉरफिट कर लिए, फायदा है नहीं है? बोलिए, यस जवाब सर। दीजिए। 7 रुपए हमें, कंपनी को, और हमें कंपनी को फायदा फायदा है। अब सुनिए सर, ये फायदा तो है, ये जो फॉरफिट किया है, फॉरफिट किया है ₹7, ये फायदा है। बट सर क्या इसे मैं हबी कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर कर दूं? पहले तो ये बताओ, ये फायदा जो है ये कैपिटल नेचर का है या रेवेन्यू नेचर का है? बताइए, कैपिटल नेचर का फायदा है या रेवेन्यू नेचर का है? सर कैपिटल नेचर का। कैपिटल नेचर का फायदा है, तो कैपिटल नेचर का फायदा है तो कैपिटल रिजर्व में जाना चाहिए, जाना चाहिए। पर क्या अभी भेज दें? नहीं सर, अभी मत भेजो, एक काम करो, देखो आपने फॉरफिट कर लिया शेयर, तो आप कल को मानो इस शेयर को री इश्यू करने जाते हो,
तो शेयर की वैल्यू तो कितने की है, 10 रुपए की, पर आपने कहा रीइश्यूड एट द रेट ₹8, 8 रुपए में रीइश्यू कर दिया, यानी पैसा कितना आया, कैश कितना आया, कैश आया 8 रुपए, पर शेयर तो 10 का है, तो कैपिटल में तो पूरा 10 क्रेडिट होगा, नहीं तो फिर मांगते रहोगे आप। पर आपने कहा भाई 8 में फाइनल कर दिया और नहीं मंगवाएंगे कुछ, तो 2 रुपए का नुकसान हुआ, तो उस नुकसान की भरपाई कहां से करोगे, यहां से करोगे। तो लॉस जो हुआ री इशू इसमें से एडजस्ट करोगे। अब कितना बच गया, 5। अब 5 रुपए बच गया, इस 5 को क्या करोगे, इस 5 रुपए को आप ट्रांसफर कर दोगे कैपिटल रिजर्व में। अब कोई नुकसान नहीं होना, रेशियो हो चुका, जो फायदा नुकसान था और आगे भी होना था उस रिलेशन में वो हो गया। अब ट्रांसफर कर सकते हो कैपिटल रिजर्व में। बताइए, है कुछ क्लैरिटी? वैसे इस पर मैं आगे डिस्कशन करूंगा, ये वैसे ही मैंने ले लिया पॉइंट। मेरे पास फॉरफीचर के समय जब मैं कराऊंगा ना आपको फॉरफीचर, तो वहां बहुत डिटेल में डिस्कशन होगी, बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे इस पर, हम वहां बात कर लेंगे। ऐसा करते हैं, फिलहाल के लिए छोड़ देते हैं, ठीक है, फिलहाल के लिए इसको छोड़ते हैं। अब आपके पास हमने चलना है, आपके पास कुछ थ्योरेटिकल पॉइंट्स हैं, वो आप खुद से करेंगे। अच्छा, जर्नल एंट्रीज मैंने इसकी आपको करवा दी थी, याद दिलाइए मुझे, मैंने जर्नल एंट्रीज करवाई थी या नहीं करवाई थी? यस सर। सर होमवर्क में करवा, दी थी कल। हाँ होमवर्क में दी होंगी। नहीं, बेसिक जर्नल एंट्रीज आपको करवाई भी, लिखवाई है नहीं लिखवाई मैंने? मेरे ख्याल से लिखवाई है, इश्यू ऑफ शेयर की बेसिक एंट्रीज। इश्यू ऑफ शेयर्स की बेसिक एंट्री, यानी एप्लीकेशन का पैसा आता है तो क्या एंट्री होती है, ठीक है, करवाया है आपको, याद कीजिए एक बार, जल्दी बताइए। करा दिया सर। करा दिया ना, ठीक है। तो अब आगे चल रहे हैं, हम एक क्वेश्चन ले रहे हैं आप लोगों के साथ, और उस क्वेश्चन को समझेंगे और करेंगे। बीच में कुछ छोटे मोटे थ्योरेटिकल टॉपिक हैं, आप उन्हें पढ़ लीजिएगा। कोई टॉपिक नहीं समझ में आया तो मुझे बता दीजिएगा, मैं उन्हें एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है। बट मैं चाहता हूं पहले आप पढ़ें उनको और फिर हम उन पर डिस्कशन करें, ठीक है। आइए, तो मैं आपको एक क्वेश्चन पर लेकर चलता हूं। चलिए जी, क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर मैं अभी लेकर आ गया बस। हाँ जी, ये लीजिए आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन। हाँ जी, पढ़िए क्वेश्चन को ध्यान से। क्वेश्चन को पढ़िए, कहता है पवन लिमिटेड, ये जर्नल एंट्री पर बेस्ड क्वेश्चन है, ठीक है, जर्नल एंट्री पर बेस्ड क्वेश्चन है। कहता है पवन लिमिटेड इनवाइटेड एप्लीकेशन फॉर 30,000 शेयर्स। कितने इशू करना चाह रहे हैं ये लोग? इशू, इशूड कैपिटल ये क्या चाहते हैं, 30,000 की इशू करना चाहते हैं। पेमेंट वर टू बी मेड एज फॉलोज, पेमेंट कैसे आना है, एप्लीकेशन पर 3 रुपए, अलॉटमेंट पर 2 रुपए, फर्स्ट कॉल 2 रुपए, एंड फाइनल कॉल, विशाल इसको बोलते हैं सेकेंड एंड फाइनल। इसको क्या बोलेंगे, क्योंकि दूसरी कॉल आखिरी है ना, इसलिए सेकेंड मतलब एंड अगर फाइनल। फाइनल हुई तो फर्स्ट भी हो सकती है और सेकंड भी। हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, जो आखिरी होगी उसमें फाइनल वर्ड जुड़ जाता है। चलो, टोटल कितने हो गए, 10 रुपए, गिन लो, 10 हो गए ना, 10 तो नहीं हुए शायद, हो गए क्या, 6 और 3 9 ही हुए, तो कुछ गलत लिख लिया क्या मैंने? अच्छा, ये अलॉटमेंट पर 3 थे से, अलॉटमेंट पर ये 3 रुपए हैं, मैंने 2 लिख लिए थे गलती से। आइए,
कहता है ऑल शेयर्स वर अप्लाइड, ऑल शेयर्स वर अप्लाइड मींस एप्लीकेशन सभी के लिए आ गई, ठीक है। आपने जर्नल एंट्री करनी है, लेजर बनाना है और शो करना है शेयर कैपिटल को बैलेंस शीट में। एज्यूमिंग, कहता है एज्यूम क्या करना है, और एज्यूम करना है, क्या एज्यूम करोगे जी, एज्यूमिंग ऑल सम ड्यू ऑन अलॉटमेंट एंड कॉल हैव बीन रिसीव्ड। सर ये क्या बात हुई, मतलब कहता है सारा सम जो कि अलॉटमेंट और कॉल पे ड्यू हो रहा था वो रिसीव हो गया। सर कह रहा है कि अलॉटमेंट और कॉल वाला जो भी पैसा था सब रिसीव हो गया। सर एप्लीकेशन के पैसे के लिए नहीं बोली ये बात उसने, जवाब दीजिए। इन्हीं तीनों को फोकस कर रहा है, कहता है इनका पैसा रिसीव हो गया। सर इनका हो गया तो वो भी हो गया होगा। हाँ, एप्लीकेशन तो सर आई होगी तभी तो आगे की बात चली होगी, ठीक है। बच्चे ने एग्जाम फॉर्म भरा होगा तभी तो एग्जाम पे जाने की बात होगी। बच्चे ने एग्जाम फॉर्म ही नहीं भरा, कहां से होगा। अभी कल मेरे पास एक बच्चे का कॉल आया, ठीक है। वो मुझे कहता है, मैंने उसको बोला था भाई तू क्या बोलते हैं भर दे, उसका 12th पास नहीं हो रहा था वो बच्चा, थोड़ा उसका कुछ वो बिजनेस वगैरह है उनका, तो उसमें थोड़ा व्यस्त रहता है, मेहनती बच्चा है वैसे, तो वो वहां रहता है। तो मैंने उसे बोला था लास्ट ईयर, मैंने कहा भाई देखेंगे, मेहनत करना, कुछ कुछ हम भी पढ़ाएंगे, कुछ करेंगे, हो जाएगा पास, तू करना कोशिश। कल उसका फोन आया, कह रहा सर सीबीएसई ने और राजस्थान बोर्ड ने सबने 10वीं और 12वीं के बच्चों को पास कर दिया है, मतलब पास ही हो जाएंगे अब बच्चे, फेल कहाँ होने। आप भी समझते हैं बात आज के समय, ठीक है। तो वो कह रहा है सर अब कुछ हो सकता है क्या, मेरा नाम लिखवाया जा सकता है कहीं पे, समझ रहे हैं, क्या मेरा नाम कहीं लिखवाया जा सकता है, क्या मैं भी पास हो सकता हूँ इन बाकी लोगों के साथ। तो नहीं हो पाएगा, क्यों भाई, उसने रजिस्ट्रेशन ही नहीं कराया, एग्जाम फॉर्म ही नहीं भरा, एडमिट कार्ड ही नहीं आएगा, तो उसका रिजल्ट कैसे निकालेगा, नहीं निकल सकता, है ना। तो ये चीज है, तो एप्लीकेशन तो लगाई होगी, और लगाई होगी तो पैसे भी दिए होंगे, तभी तो आगे की बात चली है, अदरवाइज आगे की बात ही नहीं चलती। आइए, तो कहता है सारा पैसा रिसीव हो गया। एक बात और, कहता है ये शेयर इशू करने में ना, ये शेयर इशू करने में खर्चा हो गया, कितने का, 8,000 रुपए का। मैंने कहा हाँ हो जाता है, जब पॉकेट में काम थोड़े ना होता है, शेयर इशू कर रहे हो तो खर्चा भी हुआ होगा, मान लेते हैं खर्चा हुआ, ठीक है। उसके अलावा क्वेश्चन कहता है 4,000 फुली पेड शेयर ना हमने इशू किए हैं प्रमोटर्स को फॉर देयर सर्विसेज। प्रमोटर्स आप पता है कौन है, कंपनी का जो बेसिक आइडिया बनाते हैं। तो कहता है उन्होंने जो सर्विसेज दी कंपनी को, शुरुआत में कंपनी को इनकॉर्पोरेट करवाया, सारा खर्चा उठाया, उसके लिए हमने उनको 4,000 शेयर दे दिए। तो ये भी इसे बोलते हैं प्री इनकॉर्पोरेशन एक्सपेंसेस, या इनकॉर्पोरेशन के एक्सपेंसेस जो हैं उसके बदले में हम उन्हें पैसा दे सकते थे, भाई इतना खर्चा हुआ, बता दो क्या पे खर्चा हो गया, पेमेंट कर देते हैं। तो उन्होंने कहा पेमेंट छोड़ो, हमें तो आप शेयर इशू कर दो, शेयर दे दो, मालिक बना लो कंपनी में। मैंने कहा ठीक है। तो इन सब चीजों पे हमें एंट्रीज करनी है। तो बताइए कैसे शुरुआत करें, क्या करें इस क्वेश्चन में, आप सलाह दें मुझे, ठीक है। आप सब बच्चे समझदार हैं, क्या करना चाहिए हमें इस क्वेश्चन में। सर बाकी सब तो ठीक है, बस हमें तो इन दो चीजों पे डाउट है। आई बिलीव बच्चे बाकी तो कर सकते हैं, और एटलीस्ट जर्नल तो कर ही लेंगे। उन्हें दिक्कत कहाँ आ रही है, एक तो आएगी यहाँ कि ये इशू एक्सपेंसेस की, और ये प्रमोटर्स को जो शेयर इशू हैं, इन 8,000 और 4,000 इनका क्या ट्रीटमेंट करें, इनको कैसे दिखाएंगे। मुश्किल नहीं है, आसान है, एक बार देखेंगे बुक तो समझ में भी आ जाएगा क्या करना है। बट वैसे सोचें, ठीक है, या एक काम कर लेते हैं ना, बेहतर ये होगा कि इस पार्ट को बाद में कर लेंगे, यहां से लेकर यहां तक के पार्ट को बाद में देख लेंगे, चलेगा ऐसा। क्योंकि एग्जाम में ऐसा होता है, आपको जो चीज आती है, ठीक है, मानो क्वेश्चन में दो पार्ट है, एक पार्ट आता है एक नहीं आता, तो हम क्वेश्चन क्यों अटेम्प्ट नहीं करते, क्योंकि दूसरा नहीं आता। भाई जो आता है वो तो करो, जो नहीं आ रहा है हिस्सा, अब ये तो दो क्वेश्चन भी नहीं है, दो पार्ट भी नहीं है, क्वेश्चन भी एक ही है। एक इसी क्वेश्चन के अंदर कुछ हिस्से में प्रॉब्लम है, तो जिस हिस्से में प्रॉब्लम है उसे छोड़ दो फिलहाल के लिए, बाद में देख लेंगे उसको, ठीक। तो आप सब बच्चे जर्नल एंट्री करना शुरू करें,
जर्नल एंट्री करें इस क्वेश्चन की और मुझे भी बताएं क्या एंट्री होगी। स्टार्ट कर दे जर्नल। लेजर भी बनाना है। लेजर कौन कौन सा बनाओगे वैसे इस क्वेश्चन में आप लोग? लेजर में बना लेना एक तो शेयर कैपिटल का अकाउंट बना लेना। अकाउंट कौन से बोले हैं? लेजर अकाउंट्स बोले हैं इसमें, तो अकाउंट्स बनाओ। तो यानी जो जो आ रहे हैं वो बनाने पड़ेंगे। तो फिर तो दोबारा से सिक्वेंसिंग में से ही लिख देता हूं मैं। इसे हटाओ। आप कौन कौन से अकाउंट बना सकते हैं देखिए। एक तो शेयर एप्लीकेशन अकाउंट बना सकते हैं। जो एप्लीकेशन का पैसा आएगा, एप्लीकेशन के अलावा आप बना सकते हैं कैश का अकाउंट बनाएंगे। कैश नहीं, सॉरी, बैंक बनाते हैं हम कंपनी में, कैश में नहीं करते हम। ठीक है। इसके अलावा आप शेयर कैपिटल का अकाउंट बनाएंगे। शेयर कैपिटल के अलावा आप शेयर अलॉटमेंट का अकाउंट बनाएंगे। शेयर अलॉटमेंट बनाएंगे। शेयर अलॉटमेंट के अलावा और क्या बनाएंगे बताइए? शेयर अलॉटमेंट के अलावा एक बनाएंगे आप फर्स्ट कॉल का और एक बनाएंगे आप सेकंड कॉल का। ये अकाउंट बनाने पड़ेंगे। क्या बना लेंगे अगर मैं एंट्री कर दूं? मुझे लगता है अगर मैं जर्नल एंट्री कर दूंगा तो ये अकाउंट आप अपने आप बना ही लेंगे। मुझे ऐसा भरोसा है आप पर। तो इसी के लिए मैं आपको एक क्वेश्चन आज होमवर्क में दे रहा हूं। ये वाला क्वेश्चन तो आप यहां करेंगे मेरे साथ, और इसका पार्ट होमवर्क में करेंगे। दूसरा पार्ट मैं आपको बता दूंगा कौन सा करना है आप लोगों ने, मैं भेज दूंगा आप लोग को। ऐसा करूंगा मैं, ठीक है? मैं क्वेश्चन की इमेज भेज दूंगा आज के होमवर्क के लिए, ठीक है? आइए जी, जर्नल एंट्री बताइए। जर्नल एंट्री करनी है इन द बुक्स ऑफ पवन लिमिटेड। बताइए पहली जर्नल एंट्री क्या करूं मैं? पहले सर एप्लीकेशन रिसीव होगी, लोगों से पैसा आएगा। बिल्कुल। तो एंट्री क्या हो जाएगी? ये लो जी, कुणाल ने हमें बताया है, बिल्कुल सही बताया उसने, कि सबसे पहले पैसा आएगा। सर विशाल ने बताया। ओह सॉरी, मैं भूल जाता हूँ। मैं कई बार कुणाल और विशाल में गड़बड़ कर जाता हूँ। ठीक है, सॉरी। कई बार शायद आज काफी दिनों बाद की है दोबारा, तो ठीक है। तो विशाल ने बताया। आवाज तो मुझे विशाल की आई थी, पर मेरे साथ होता है कई बार, मैं सोच कुछ और रहा होता हूँ और बोल कुछ और देता हूँ। एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड ऑन, कितने शेयर है जी? 30,000 शेयर है। ऑन 30,000 शेयर्स एट द रेट ₹3 ईच। 3 रुपए आए हैं ना हर एप्लीकेशन पर। हाँ, तो कितना हो गया ये? 90। 90,000। चलिए, इसके बाद अगली एंट्री बताइए बेटा। आज एंट्रियां आप बताएंगे, आज ही नहीं। जहां पे प्रॉब्लम होती है, मैंने प्रॉब्लम भी अलग करवा दी। मैंने तो मैं कहा प्रॉब्लम मैं करवाऊंगा सॉल्व, आप सिंपल क्वेश्चन सॉल्व करवाएं। करवा सकते हैं आप, कोशिश कीजिए। अगली एंट्री क्या करें? सर अगली एंट्री क्या करनी है? सर शेयर इशू कर रहे हैं इनको हम, तो इनके पैसे को उठा के कहाँ डाल दो? कैपिटल में डाल दो। तो ये पैसा उठाओ। पैसा कहाँ पड़ा है? शेयर एप्लीकेशन। इस पैसे को यहां से उठाओ और कहाँ ट्रांसफर करो? बोलिए।
कैपिटल में। आइए जी, शेयर कैपिटल में ट्रांसफर कर दिया। कितना ट्रांसफर किया सर? पूरा ही कर दिया। एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर टू कैपिटल। कब करते हैं ये काम? जब शेयर अलॉटमेंट होल्डर्स को कंफर्म हो देंगे जाए। ना एप्लीकेशन के बदले। क्या बेटा? ये सेकंड वाली एंट्री बताओ एक बार। मैंने कहा इस आपने पैसा आया था आपके पास, पहली एंट्री सोचो, पैसा आया तो आपने ये पैसा कहाँ रखा हुआ था? इस अकाउंट में रखा हुआ था, ठीक है। शेयर एप्लीकेशन में पड़ा था बैलेंस, ये जाना कहाँ चाहिए था? कैपिटल में। तो मैंने कहा अब जब तय हो गया शेयर अलॉट कर रहे हैं तो यहां से उठाओ पैसे को, यानी इसको खत्म करो। ये क्रेडिट है, इसको डेबिट ने खत्म कर दिया और किस अकाउंट में डाल दिया? शेयर कैपिटल अकाउंट में। डाउट बताइए। अच्छा, कैपिटल में डाल दिया उसको। हाँ, उस पैसे को उठा के, इस पैसे को उठा के जो एप्लीकेशन पर आया था उसे कैपिटल में डाल दिया, क्योंकि अलॉटमेंट हो गया ना भाई। पैसा कैपिटल के लिए मंगवाया तो कैपिटल अकाउंट में जाएगा, तो पहले जो मंगवाया था वो कैपिटल में डाला। किसी का डाउट हो सकता है कि सर उस समय क्यों नहीं डाल दिया डायरेक्ट कैपिटल में? है क्या ऐसा डाउट किसी का? बोलिए, क्या किसी का डाउट ऐसा है कि सर पहली एंट्री में ही डायरेक्ट कैपिटल में क्यों नहीं डाल दिया? नहीं सर। बताइए। नहीं है ना, क्योंकि उस समय तो पता नहीं था ना अलॉट होंगे या नहीं होंगे, शेयर देंगे नहीं देंगे, इसलिए अलग से रखा हुआ था। कंफर्म हो गया शेयर दे रहे हैं तो आपका पैसा ट्रांसफर कर दिया। इसके बाद तीसरी एंट्री, अब कंफर्म हो गया आपको अलॉटमेंट कर रहे हैं तो पहले तो पैसा एप्लीकेशन से उठा के कैपिटल में डाला, और क्योंकि अलॉटमेंट कर रहे हैं तो आपको एक चिट्ठी भेज दी कि भैया आपका पैसा ड्यू हो गया, अलॉटमेंट का पैसा ड्यू होगा, कृपया भेजें। तो अलॉटमेंट को डेटर बनाओ। शेयर $90,000 के लिए डेटर बना लिया, ठीक है। अब डेटर से पैसा आएगा अगली एंट्री में, तो डेटर खत्म हो जाएगा। और डेटर का नाम क्या है यहाँ पे? शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। बताइए। सर इक्विटी शेयर लिखना जरूर नहीं रहता ना? इक्विटी शेयर अगर क्वेश्चन में बोला है तो लिखना है। क्वेश्चन के देखो, क्वेश्चन ने इनवाइटेड एप्लीकेशन, केवल शेयर्स के लिए एप्लीकेशन आई है, यानी शेयर का टाइप नहीं बता रखा। अगर यहाँ लिखा होता ना इक्विटी शेयर्स के लिए तो मैं इक्विटी शेयर लिखता बिल्कुल, ठीक है। जो शेयर का नाम है, हाँ बोलिए को ना विशाल। मतलब कि अगर दे रखा है तो लिखना जरूरी है? हाँ दे रखा है तो लिखिए, क्योंकि वो टाइप है उसका, जो टाइप दे रखा है वो तो लिखना ही पड़ेगा। भूल जाते हैं तो कई बार, मतलब मार्क्स तो कई बार नहीं काटते, बट फिर भी अगर किसी का दिमाग चले, कोई बोले कि नहीं गलत कर दिया बच्चे ने, ध्यान नहीं दिया, तो काट सकता है, मतलब अधिकार बनता है।
ज्यादातर लोग काटते नहीं है, बट काट सकते हैं, 100% अधिकार है उनका। ठीक है, चलिए अब फर्स्ट कॉल अलॉटमेंट का पैसा आ गया, फर्स्ट कॉल ड्यू करें और सेकंड कॉल ड्यू करें, 2-2 रुपए दोनों पे। पहले इसकी नरेशन लिखिए। अलॉटमेंट का पैसा रिसीव हो गया। अगला शेयर फर्स्ट कॉल टू शेयर कैपिटल, कॉल मनी ड्यू, कॉल मनी ड्यू ऑन शेयर्स एट द रेट टू ईच, यानी 60,000 रुपए। बताइए क्या समझ में आई बात? फिर ये तो ड्यू Yes, है, sir. रिसीव होगा अभी पैसा। देखिए बेटा, देखिए और समझने की कोशिश कीजिए, चीज समझ में आई या नहीं आई? Yes, sir. अगली एंट्री देखिए, अगली एंट्री रिपीट है। मैं रिपीट कर लेता हूं, अगली एंट्री को सुनिएगा, कैसे रिपीट करता हूं देखिए। हाँ जी, ये देखिए रिपीट कैसे हुई। एंट्री नंबर 5 तक हो गई थी, एंट्री नंबर 6, एंट्री नंबर 7। शेयर फर्स्ट कॉल की जगह आप क्या लिखेंगे? नाम बदल देंगे बस इसका, इसका नाम बदलेगा, बाकी सब कुछ सेम है। शेयर सेकेंड एंड फाइनल कॉल, डेबिट टू शेयर सेकेंड एंड फाइनल कॉल, अमाउंट तक सेम है। ठीक है, अकाउंट। बताइए मुझे, यहां तक आप लोग देखिए स्क्रीन को एक बार और बताइए क्या क्या समझ में आया और क्या नहीं आया। बताइए, मैं वेट कर रहा हूं आप। आ गया समझ में? यस सर। ठीक है, चलिए अभी सर 2 एंट्रियां और बची हुई है सर। मैंने कहा 2 एंट्री बची। एक तो इशू एक्सपेंसेस है, इशू एक्सपेंस हुए थे, पेमेंट खर्चा हुआ है, तो खर्चे की एंट्री सर हमें आती नहीं है क्या? हम क्लास 11 में बहुत खर्चे की एंट्री डाल के आए हैं। मैंने कहा बताओ सर, शेयर इशू एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू बैंक, ये लो सर। कितने का हुआ था? 8,000 का था ना वो, 8,000 का खर्चा हो गया।
इशू एक्सपेंसेस पेड, इशू का खर्चा हो गया, पेमेंट कर दी। उसके बाद 9th पर आइए, ये हो गया पेमेंट। इसके बाद अगला पार्ट देखेंगे, अगला पार्ट देखिए, अगला पार्ट देखिए जी। ये तो इशू की एंट्री हो गई। अब इसके बाद वो जो हमने प्रमोटर्स को शेयर इशू किए थे, प्रमोटर्स को जो शेयर इशू किए थे उसका लिखे, उसके लिए भी एंट्री करें। तो इनकॉर्पोरेशन एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। पैसा तो आना नहीं है, डायरेक्ट शेयर इशू होने। 4000 के थे या 4000 शेयर थे, देखना क्वेश्चन में। शेयर थे। शेयर 4000 थे, 40000 के हो गए फिर तो। शेयर्स इशूड सर ये अलग से इशू किए गए हैं? हाँ, अलग से प्रमोटर्स फॉर देयर सर्विसेज, उन्होंने जो सर्विसेज दी थी उसके लिए उनको हमने शेयर इशू कर दिए। ये भी हमारा नुकसान है, खर्चा है। ठीक है, चलिए अब इसके बाद क्या बच जाता है? इसके बाद बचते हैं सर अकाउंट्स, अकाउंट बचते हैं। और कैपिटल कितनी दिखेगी बैलेंस शीट में? तो देखो कैपिटल कितनी दिखेगी सर, आसान सी बात है, कैपिटल जोड़ते चले जाओ। सुनना मेरे साथ, ये 90,001 शेयर कैपिटल में कितना पैसा दिखेगा? 90,000 तो ये दिखेगा एक, फिर एक ये 90,000 दिखेगा सर, फिर मैंने कहा एक ये दिखेगा 60,000। इसके अलावा सर ये दिखेगा 60,000। उसके अलावा ये दिखेगा 40,000। ठीक है, 40,000 दिखेगा। और कैटेगरी क्या होगी? सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड अप में डालना, क्योंकि सारों से सबका पैसा आ गया है, पैसा कोई और लेना ही नहीं है, ये चीज रहेगी। अच्छा, इसके अलावा और क्या बचता है आपके पास, याद दिलाइए। क्वेश्चन ने और क्या मांगा था? देखो क्वेश्चन की डिमांड पढ़ो। क्वेश्चन की डिमांड थी जी कि एक तो आप जर्नल एंट्रीज बनाइए, ये हमने कर लिया आपके साथ। लेजर बनाइए, उसके लिए आप लेजर आप बना रहे हैं। और शेयर कैपिटल बैलेंस शीट में शो करो। तो शेयर कैपिटल कैसे शो होगी इसके बारे में बता रखा है। एज्यूम करना कि सारा पैसा आ गया, तो हमने तो वही एज्यूम करके किया है क्वेश्चन कि सारा पैसा आ गया है जी। ठीक है, बताइए क्या यहां तक की बात क्लियर है, समझ में आती है? यस सर। लेजर मैंने आपको बना के नहीं को दे दिया, लेजर इसी क्वेश्चन का लेजर दे दिया, आप मानो इसे कंप्लीट कर लेना, आपका ये होमवर्क है। एक क्वेश्चन अलग से दे दूंगा पूरा, जिसमें जर्नल भी करना है, लेजर भी बनाना है, बैलेंस शीट बनानी है। क्लास 11th के मुकाबले तो आसान ही है। क्लास 11th में जर्नल फिर लेजर कितने सारे अकाउंट होते थे, कितनी सारी एंट्रियां होती थी। यहाँ तो एंट्रियां कम है, कुल मिला के 8 एंट्रियां। कितनी है एंट्री? सॉरी 8 कह रहा हूँ, 9 एंट्रियां हुई है कुल मिलाकर।
इतना तो कर सकते हैं हम। नो एंट्री में अकाउंट कितने, अकाउंट थोड़े से ही हैं, 4-5 अकाउंट्स आ रहे हैं। बताओ क्या कर लोगे, इसका लेजर अकाउंट बना लोगे, या भूल गए क्लास 11 में जर्नल से लेजर कैसे बनाते थे? बताइए। बना लेंगे सर। बना लेंगे। बाकी बच्चे इनसे भी जवाब ले ले, ये क्या करेंगे पता नहीं। हाँ जी, आदित्य कुमार, सचिन वर्मा, ये लोग तो पता नहीं ऐसे आते हैं जैसे शादी में आ गए। अब कोई आएगा, कोई गुलाब जामुन लाएगा, कोई रसगुल्ले लाएगा और ये बैठ के खाएंगे। शादी भी बंद है पर, हो रही है 11 लोगों के साथ शादियां हो रही हैं। तो इनको 11 में शामिल करेंगे। तुम कोशिश करो तुम्हारा नंबर 11 में आ जाए, जैक लगाओ कोई, और नहीं तो किसी होटल पे खाना खा के आ जाओ। इतना जैक लगाने में खर्चा हो जाएगा, इससे अच्छा है अपन होटल पे खाना खा लें। बंद है, होटल बंद है सर, बस सब्जी वगैरह खुल। चलो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, आप मेरे से संपर्क करना क्लास के बाद, अपना शादी में ले चलेंगे आपको। ठीक है, मैं नहीं जाऊंगा सर। जाएगा ही नहीं बदमाश, क्या करे। हाँ जी सचिन, आप बेटा कौन से ध्यान में मग्न हैं? ठीक है, क्या डायरेक्ट प्रभु से बात कर रहे हैं आप? सचिन बोलता ही। सचिन क्या कर रहा है बेटा? सर कुछ नहीं। कुछ नहीं कर रहा, कुछ करना है बेटा। कितने दिन बाद आया है क्लास में आज? सर अब रेगुलर रेगुलर सर, अब आगे से। अच्छा, आगे से रेगुलर है। पिछला सर जो गया मिट्टी डालो उस पर। आज से जो नया साल। डैमेज, हाँ डैमेज। ठीक, चलो एक काम करो, अब आप ले लो ब्रेक, और आपसे मिलते हैं कल। ठीक है, क्वेश्चन का होमवर्क आपको भेज रहा हूं मैं, कर लेना उसको और करके भेज देना। ठीक है सर, क्वेश्चन वाली पीडीएफ भेज दो। हाँ, वो भी भेजूंगा बेटा, बनानी पड़ेगी। ये 2-3 दिन में बनाए, नंबरिंग लिखी थी इस पर, तो वो बन जाती है जैसे ही बना के